ठीक है, चलिए बेटा थोड़ा सा एक मिनट में बोलने लगा हूं कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। गो ऑन। हरे कृष्णा महामंत्र के विषय में, पंचांग भक्ति में से हरे कृष्णा महामंत्र के विषय में हमें कहा गया था, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में भी वर्णन है महामंत्र के विषय में। सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, भगवान के नाम का जिसने आश्रय लिया है, वो तकमील को हासिल कर चुका है। हत्या कि अगर कोई व्यक्ति मादी फायदे के लिए भी भगवान के नाम का जस्तजू करता है, फलावर सरगर्मा करता है और फल की इच्छा रखता है, तो भी उससे पुण्य मिलता है। और अगर कोई मुक्ति के घर से भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो उससे मुक्ति भी मिलती है। और यदि कोई व्यक्ति सिद्धि हासिल करने के लिए भगवान के नाम का जप करता है तो उसे वो भी तकमील हासिल होती है। और जो भगवान के भक्तगण होते हैं, जो भक्ति भाव से पूरी तरह से आश्रित होकर के, गुरु के आश्रित होकर के भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, जो भगवत भक्त है, वैष्णव है, वो तो पूरी तरह से तकमील को हासिल कर चुका होता है। ये भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय और 11वें श्लोक में ऐसा वर्णन है। इसी प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त पूरी तरह श्रद्धा और भाव से मेरे नाम का जप कर रहा है, मेरे नाम का आश्रय लेता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, मेरे नाम का जप ले रहा होता है, नाम जप कर रहा होता है, उस व्यक्ति ने साक्षात भगवान श्री हरि को खरीद लिया है नाम जप के द्वारा ही। इसी प्रकार से हम पद्म पुराण में भी देखते हैं, पद्म पुराण में भी वर्णन किया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम का जप वही कर सकता है जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में वासुदेव की पूजा की होती है, पूर्व जन्मों की भक्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की सेवा की होती है। ऐसा व्यक्ति ही पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप कर सकता है। और पद्म पुराण में यहाँ तक भी कहा गया कि भगवान के पवित्र नाम का जप, भगवान का नाम और भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान का नाम दोनों ही एक समान है। हम कृष्ण कहे या कृष्ण का नाम, या कृष्ण के विग्रह स्वरूप को देखिए, नाम ही है कृष्ण के विग्रह स्वरूप को देखिए, यहाँ साक्षात कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, तो कृष्ण कृष्ण कहने का अर्थ है कि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण नाम में कृष्ण मौजूद है। ऐसा नहीं, एक जब प्रभुपाद का भी हमने ऐसा वर्णन सुना हुआ है कि कुछ लोग भक्त लोग कहा करते थे कि एक बार प्रभुपाद जी के कुछ भक्त लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद ने उनसे पूछा तुमने क्या बताया, तो उन्होंने कहा कि हमने नाम के विषय में बताया कि कृष्ण नाम में भगवान है। प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, कृष्ण नाम में भगवान नहीं है, कृष्ण नाम ही भगवान है, क्योंकि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, और इसी तरह से जो उनका नाम है कृष्ण, वो भी पूर्ण तरह से हमें लाभ देने वाला है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए जब हम पूरी तरह से ध्यान पूर्वक भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो इसका मतलब कि हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण का संग कर रहे हैं, उनके साथ में है। इस बात चेतु में कहा चेतु दर्पण मार्जन, कि हमारे कई जन्मों की जो मेल धुल जमी पड़ी है हमारे हृदय में, वो केवल भगवान के पवित्र नाम के द्वारा ही धुल सकती है। और हम पवित्र हो सकते हैं किस सूरत में, जब फर्द अपने आप को श्री कृष्ण को सुपुर्द कर देता है, कृष्ण का दास बन जाता है, और जब वो गुरु की रहनुमाई हासिल करते हुए भक्ति के दूसरे असूलों पर अमल करता है और साथ ही साथ हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो इस प्रकार से व्यक्ति पूरी तरह से पवित्र हो जाता है और भगवान के रहमो करम को हासिल करने के लायक बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बढ़िया, कन्विंसिंग। मतलब आपका जो जिस तरीके से आपने उसको खत्म किया, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा उसको कंक्लूड किया, वेरी गुड। ओके गुड। तो इस पर कोई सवाल जवाब मेरे तरफ से तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंस और हवाला देना था। आपने दोनों हवाला भी आपने सारे दिए, शवायद जो देने थे, और आपने इसकी जो अहमियत है उसको भी बहुत पावरफुली दर्ज करवाया। मैंने जानबूझ के पहला हरिनाम से शुरू किया, क्योंकि इन एनी केस पांचों में से सबसे ज्यादा पावरफुल बताया गया है। ओके, तो आइए अब उसके बाद हम चलते हैं इस पे चलते हैं। मथुरावास किसका है? मथुरावास वर्ष मथुरा है किसका है? किसका है? ग्रुप नंबर 5 प्रभु जी। ओके ठीक है, आप लोग तैयार हैं? आप लोगों ने टाइम भी लिया था प्रभु जी। ठीक है जी, चलिए जी प्रभु तैयार है, शुरू हो जाइए। प्रभु जी मैं दारू कृष्ण दास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मथुरावास के लिए, तो मैं बोलता हूँ इसमें। जानबूझ के जो है अपना वीडियो हटा देता हूँ इसमें, ताकि आप सबको एड्रेस कर सके, नहीं तो जनरली
माइंडसेट होता है कि मुझे एड्रेस करे, इट्स लाइक एवरीबॉडी, दैट्स व्हाई आई एम ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो इसमें मथुरावास के लिए वराह पुराण के अंदर बताया गया है अध्याय 12 के अंदर कि जैसे अगर कोई व्यक्ति सरल शब्दों में कहें तो अगर मथुरा से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो वो माया में है, माया की शक्ति ने उसको घेरा हुआ है। सीधे सीधे वराह, और ये स्टेटमेंट स्वयं भगवान से आ रही है, वराह भगवान से, और वो पृथ्वी के लोगों को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मांड पुराण में बोलते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां जाना और वहां जाके जो भी पुण्य इकट्ठा करेंगे उसको केवल मथुरा को छूने मात्र से, तो जो मथुरा के छूने की महिमा है वो उन सभी तीर्थों पर जाने से ज्यादा है। इसके अलावा बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई भी इच्छा है, वो सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है केवल मथुरा के बारे में सुनने से, मथुरा के बारे में एक बार याद करने से, मथुरा को एक बार तारीफ करने से, मथुरा जाने की इच्छा करने से, मथुरा को देख लेने से, या मथुरा को एक बार छू लेने से। जिसकी जो भी इच्छाएं हैं सभी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं, ऐसा बम्पर ऑफर है। इसके अलावा बताते हैं कि जो जितने भी तीर्थ स्थल में जाते हैं लोग, तो वो इच्छा करके जाते हैं कि उनको मुक्ति की प्राप्ति हो। तो उस मुक्ति की प्राप्ति के बाद में भगवान की सेवा में एंगेज होना चाहते हैं भक्त लोग, तो जो उसके बाद की स्थिति है वो और कोई भी धाम नहीं प्रोवाइड करा सकता। मुक्ति तक ही बाकी धाम की महिमा है, वो मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन मथुरा ऐसी जगह है जो मुक्ति के बाद की जो स्टेज होती है, जैसे ब्रह्मभूत स्टेज बोलते हैं, वो है भगवान की सेवा में एंगेज होना। तो मथुरा वो स्थिति को भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा बताया जाता है कि जो व्यक्ति एक दिन केवल मथुरा में स्पेंड कर लेता है उसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा भी इसमें बताया गया है श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा कि मथुरा जो है वो दिव्य है, जो भगवान का निज धाम है वैकुंठ धाम, उससे भी ज्यादा उसकी महिमा है। हालांकि मथुरा भी भगवान का ही निज धाम है, लेकिन उसकी जो वैकुंठ धाम से ज्यादा महिमा बताई गई है, जो कि भूलोक में नहीं होता है। इसके अलावा बताया गया कि जो मथुरा है वो जो कोई व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति है, उसकी कोई इच्छा है उसको पूरी कर सकता है। कोई मुक्ति की इच्छा कर रहा है तो उसको भी पूरी कर सकता है। कोई ब्रह्म में लीन होना चाहता है, भगवान के साथ एक बनना चाहता है, मर्ज होना चाहता है, उसको भी पूरी कर सकता है। इसके अलावा जो भगवान के भक्त हैं, अगर वो भगवान की दिव्य सेवा में एंगेज होना चाहते हैं, दिव्य सेवा में लगना चाहते हैं, तो उस इच्छा को भी मथुरा धाम पूरी कर देता है। इसके अलावा बताते हैं 13वें अध्याय के अंदर कि जो 84 स्क्वायर माइल में जो मथुरा फैला हुआ है, उसमें जो भी वहां जाता है एक बार उस मथुरा धाम को देखता है, वो दोबारा वापस नहीं आना चाहता है। और ऐसा इसका पॉइंट नहीं है इस बुक का, बट मैं बोल देना चाहता हूँ उसको। मैंने एक लेक्चर में सुना है कि 84 कोस के जो व्रज धाम की भूमि है या मथुरा धाम की भूमि है, वो आपको 84 लाख योनियों से मुक्त करा सकती है। इसके अलावा इसमें एक और भी ये है कि इसमें जो इतनी काम सीनरी है इसकी, हर कोई व्यक्ति इमेजिन करता है मैं ऐसी जगह पे जाऊं जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, जहाँ रिवर हो, रिवर के साइड में ब्यूटीफुल कदम ट्रीज हो, बर्ड चिर्पिंग कर रहे हो, तो वो नेचुरली अवेलेबल है मथुरा के अंदर। और जो एक बार जाता है, वो चाहे वो नॉन डिवोटी क्यों ना हो, वो उसको ग्लोरीफाई भी करता है और उससे अट्रैक्ट भी हो जाता है। ये That's a सारे very powerful point. That is a very powerful extra- point. रूप गोस्वामी लिख रहे हैं इसको। Yeah, go on, please go on. हाँ, और तो इसमें यही है कि नॉन डिवोटी भी एक बार जाता है तो उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और जो सारी अभी ऊपर पॉइंट्स बताए हैं, इसका और सुपर बम्पर ऑफर ये है कि कोई फ्यू सेकंड्स अगर मथुरा के अंदर स्पेंड कर देता है, तो जो गोल है हमारी लाइफ का, जो हमारी जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का, भगवान की सेवाओं की प्राप्ति करना, वो कुछ समय मथुरा के अंदर कुछ सेकंड बिताने से ही प्राप्ति हो सकती है। पीछे एक दिन बोला था, अभी वो और डिस्काउंटेड रेट पे फ्यू सेकंड्स कर दिया गया है। और मथुरा जो है उसको फिर श्री रूप गोस्वामी दोबारा उसको जोर देके बोलते हैं कि वो निश्चित तौर पे दिव्य है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि और कोई भी जगह किसी भी व्यक्ति के अंदर जो दिव्य प्रेम है उसको जागृत कर दे, विच इज ऑलरेडी देयर। तो मथुरा में आते ही व्यक्ति भक्ति भाव में हो जाता है, चाहे वो भौतिक हो। हर किसी को चाहता है कि मैं बांके बिहारी के दर्शन करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं,
तो ये नेचुरली आने लगते हैं। कुछ दान पुण्य करूं तो ये सारी ये एक्सटर्नल सिचुएशन है वो तो हम देख सकते हैं, बट दिव्य प्रेम को भी जो मथुरा धाम है ये उजागर कर देता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। हरे कृष्णा। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा था जिसमें प्रैक्टिकल स्पीकिंग ऐसे लग रहा था जो पिछला प्रेजेंटेशन दिया उसको धो के रख दिया। यानी कि वो एक्चुअली मैं चैंटिंग धाम जो में है, बैठा हूँ, मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, तो उसकी थोड़ी सी पावर है। हो गया। अरे वाह, अच्छा धाम फायदा उठाया का आपने। असर है प्रभु जी। बिकॉज हरे कृष्णा, जबकि कीर्तन की महिमा एक तरह थी, बट जिस तरीके से आपने धाम को प्रेजेंट किया जो कि सच है, एक एक लफ्ज सच है उसका। और मुझे एक चीज मुझे भी लग रहा है कि इतनी बार भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने के बाद मुझे नहीं टकरी ये चीज इस तरीके से, जो आपने कहा कि दूसरा कोई भी तीर्थ जो है मुक्ति से आगे चीज नहीं दे सकता। Which was like, yes, बिल्कुल ठीक। मैं कभी मेरे मोटे खोपड़ी में घुसी नहीं है बार। थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट। ओके, आगे चलते हैं और अब सुनते हैं हम अर्चिव विग्रह की सेवा, वर्शिपिंग द डीटी, इसकी महिमा सुनते हैं। चलिए, कौन है, कौन सा हरे कृष्णा ग्रुप प्रभु। नंबर 1? तेजस्वान प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। Go ahead. तेजस्वान दास प्रभु। Go ahead. हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसा बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में के 5 भक्तिशाली ये अंग हैं। इसमें विग्रह सेवा को जो है बहुत ही ज्यादा महत्व दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं पीछे से लूंगा प्रभु से। जैसे प्रभु ने मथुरा वास के ऊपर कहा है, तो मथुरा वास में भी हम जाते हैं तो भगवान की श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। और हम 11वें सिकंद में से जो है महाराज अम्बरीश मैंने का, जानबूझ के इसलिए इसके बाद इसको रखा था क्योंकि उसका ताल्लुक हाँ। इससे है। चलिए जी। महाराज अम्बरीश का हम हवाला देंगे। उन्होंने किस तरीके से अपना आजीवन तमाम का तमाम जो है विग्रह सेवा में रखा, अपनी पूरी की पूरी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में व्यस्त रखी। और जब हम विग्रह सेवा करते हैं तो हमारी तमाम की तमाम इंद्रियां कृष्ण सेवा में होती हैं और हमें बाहरी कुछ भी भौतिक कार्य करने का समय नहीं मिलता है, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक जो है वो विग्रह सेवा में रहते हैं। सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान की स्नान कराते हैं, कपड़े वस्त्र पहनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान का जो भी कुछ कार्य करते हैं पहले भगवान के विषय में सोचते हैं विग्रह के ऊपर। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि विग्रह को जो है कभी भी पत्थर और वो पीतल नहीं समझना चाहिए, उसको स्वयं भगवान समझना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करते रहते हैं तो हमारा विग्रह से इतना संबंध हो जाता है कि हमें कोई भी संबंध जो है भौतिक वो फीका लगता है। उससे हमारे आस्ते आस्ते जो है वो जो है मोह मतलब खत्म होता जाता है और विग्रह से हमारा प्रेम बढ़ता जाता है। इसी तरीके से जैसे कोई भी संबंधी, यहाँ बताया सब सगे संबंधियों से कुछ भी इच्छा है उनके बारे में, तो वो भी आस्ते आस्ते आपकी जो है वो घटती जाएगी। इसी तरीके से गृहस्था भक्त को भी चाहिए कि वो मतलब अपने घर में भगवान की विग्रह स्थापना करे और अपने सगे संबंधियों को अपने जो है जो भी है उनको विग्रह सेवा में जोड़ें, ताकि हम जो है अपना जीवन भगवान से, जब हमारा विग्रह से प्रेम हो जाता है तो इस तरीके से हमारी भक्ति और भी बढ़ती जाती है। जैसे हमने सुना था एक क्लास में कि पहले भक्त बनना चाहिए या गोस्वामी बनना चाहिए, तो पहले गोस्वामी बनना चाहिए। गोस्वामी का मतलब होता है कि अपनी तमाम इंद्रियों पे राज करना। जब हम तमाम इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तो फिर वो इंद्रियां हमारी शांत हो जाती हैं और फिर बाद में भक्ति करने का हमें और भी ज्यादा आनंद आता रहता है हर चीज के लिए। तो आजीवन जो है ये प्रभु हमने जो है वो विग्रह सेवा के लिए जो है सीखा है। कवर हो गया सारा? ये प्रभु। अच्छा, ठीक है, मे बी ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। मुझे कुछ जोड़ना होगा तो मैं बाद में, अभी फिलहाल नहीं। हाँ। माइक्रोफोन गलती से बंद कर दिया, मैं बोले जा रहा हूँ। फिर अब ठीक है, अब दो चीजें बचती हैं, उसमें से पहले भागवतम ले लेते हैं। भागवतम ग्रुप नंबर किसका? मेरे ख्याल तीसरा ग्रुप है, नहीं दूसरा ग्रुप है। श्रवण का प्रभु जी, दूसरा होगा। हाँ हाँ,
हाँ जी जी प्रभु जी, वो हमारा जी, सब आपको हरे सुन रहे कृष्णा। हैं। हाँ, सब लोग आपको सुन रहे हैं। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपकी तवज्जो सिर्फ मेरे पे ना रहे। ठीक हरे है, कृष्णा। सबसे पहले तो प्रभु जी बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम और स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक ही है। और जो भी श्रीमद् भागवतम को सुनता है उसको कोई अन्य ग्रंथ जो है, कोई भी अन्य मौजू सुनने में मजा नहीं देता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का ऐसा रस है, उसका जिसको मजा आ जाता है, दुनिया की कोई भी चीज उसको आनंद नहीं देती है। और इसका श्रवण का जो मिसाल है वो स्वयं राजा परीक्षित महाराज सुन के भगवत प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। और इससे पहले जो सुखदेव गोस्वामी महाराज अपना उदाहरण देते हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय के 9 नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज बताते हैं कि मैं जो है पहले निराकार ब्रह्म से बहुत आकर्षित था, लेकिन जब मैंने वेदव्यास जी महाराज से भागवतम की महिमा को सुना तो जो भगवान की लीलाओं का जो रूहानी आनंद है, उसका जो सुनने का जो आनंद है, उससे मैं पुरकशिश हो गया। मतलब यहाँ कहते हैं कि जो भागवतम है उसको हमें किसी शुद्ध भक्त के मुख से जो है उसको सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। बस और जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदों का पक्का हुआ फल है। और हम जैसे किसी शुद्ध भक्त से मुख से जो है सुनते हैं तो उसका जो रस है और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे के तोते की मिसाल दी गई है, जिस तरह जो आम है उसको अगर तोता चखता है तो वो उसका जो रस है और भी बढ़ जाता है, मिठास और भी बढ़ जाती है। तो सुखदेव भक्तों के मुख से अगर तो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों के मुख से जो हम भागवतम को सुनते हैं तो उनकी जो महिमा है और भी जो है बढ़ जाती है। तो हमें जो तात्पर्य जो है वो यही है कि हमें जो भागवतम को सुनना है वो शुद्ध भक्त के माध्यम से ही सुनना चाहिए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर 12वां जी प्रभु जी। एक सेकंड रुकिएगा जरा। जी जी। 13वें चैप्टर से आप लोगों ने कुछ नहीं उठाया? ये सुनने का जो मौजू है 12वें से उठाया है प्रभु जी। हाँ नहीं, 13वें में था ना, मैंने तभी तो हवाला दिया था 13वां और 12वां। 13वां वही, तभी मुझे मैं वो पॉइंट ढूंढ रहा था जो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं उससे मुझे अंदाजा हो गया कोई चीज कोई कसर रह जाएगी तो मैं पूरा कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बट अपने आप में कम से कम आप लोगों ने 12वां चैप्टर का मोटा मोटा निकाल ही दिया, जो उसका मादा था वो आ गया। ये अब हमारा आखिरी है, वो है भक्तों की सेवा करना और भक्तों का जो है श्रवण करना, दोनों चीजें। हरे कृष्णा प्रभु जी रणोत्तम। हाँ, हाँ दबनाम। अच्छा, मूलचंद प्रभु है? जी हाँ, या चलिए, प्रभु बहुत बढ़िया। ग्रुप नंबर 3 में, जी जी जी। ग्रुप नंबर 3 में मैं था। और यहाँ पर है कि भक्तों की सेवा करना। पद्म पुराण में ये वर्णन किया गया है कि वैष्णव की जो सेवा है उसमें एक अच्छा खासा जो है मटेरियल मौजूद है। जैसे शिव महादेव जो है माता पार्वती को कहते हैं कि हे मेरी प्यारी पार्वती, अगर कोई जो है भगवान के भक्त, उसमें बताया कि अगर कोई भगवान की सेवा अच्छे से करता है वो सबसे हाई है, सबसे एला है। लेकिन अगर कोई भगवान की पूजा से भी कोई बड़ी सेवा करना चाहता है तो वो है उनके भक्तों की सेवा करना। और श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 7वें अध्याय के 39वें श्लोक में भी ये वर्णन है कि अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो सारे जो मटीरियल दुख हैं उससे जो है वो आज़ाद हो जाता है। और उसके हृदय में भगवान जो है अपना ऐसा प्रकाश देते हैं कि उसके अंदर जो है अपना गहरी जो है वो दिलचस्पी हो जाती है
सेवा के लिए। और भागवतम का एक श्लोक एक और भी कोड है अपना 1.19.33 में कि एक भक्त का दर्शन करने से उसके जो पाप हैं पिछले कई जन्मों के वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसमें महाभारत का भी एक हवाला मैं देना चाहूंगा। वहां मैंने पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध जो है वो यज्ञ किया था, लेकिन वो जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। एक ऋषि मुनि ने महाप्रसादम नहीं लिया था, तो उनको मनाने के लिए जो है भीम और अर्जुन निकले थे, उनको ढूंढा, तो उन्होंने शर्त रखी कि ये अश्वमेध जो यज्ञ है तो इसका फल मुझे दे, बल्कि 100 अश्वमेध यज्ञ का जो है वो फल मुझे ऑफर करेगा, फिर मैं महाप्रसादम लूंगा। और हमारे हेल्थ ओरिएंटेड फ्रूट क्लिनिक प्रोडक्ट्स। हरे कृष्णा। या तो देन युधिष्ठिर महाराज जो है वो काफी दुखी थे, परेशान थे कि मेरा एक यज्ञ जो है वो भी सक्सेस नहीं हो रहा है, इसको मैं 100 यज्ञ का जो है वो फल कैसे ऑफर करूं। मतलब से तो वो तो माता द्रौपदी ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो। मैंने कई वैष्णव की जो है वो दर्शन किया है, तो उसका वैष्णव का दर्शन करने से जो है उसको हजारों करोड़ों जो है अश्वमेध यज्ञ का जो फल मिलता है। तो उस मुनि को जो है द्रौपदी माँ ने जो है वो राजी किया और फिर उसने महाप्रसाद में लिया, उसका जो यज्ञ जो है वो अपना पूरा हुआ। और एक और भी उदाहरण आता है भागवतम में कि भागवतम में कहाँ यहाँ पे लिखा हुआ वाला दिया हुआ है या सिर्फ ऐसे लिखा हुआ? यानी अच्छा, मैंने ठीक पढ़ा था। नहीं, आप इसमें से बता, एक मिनट, आप अपनी कहानी क्यों सुना रहे हैं? आप इसमें से बताइए ना, इसमें कम है क्या? अजामिल की वाइफ जो है वो साधु का दर्शन करके पवित्र हो गई थी, ऐसा मैं कहना चाह रहा था। या और यहाँ पर जो है निकाला, वहां से निकालिए। नहीं, मैंने पढ़ा हुआ था पहले ही, तो वो मैं हवाले दे रहा हूँ। मतलब दर्शन करने से जो है क्या फायदे हैं वो बताना चाह रहा हूँ एक वैष्णव का। और भागवतम के अंदर ये भी बताया गया है कि ऐसे वैष्णव की सेवा करने से न सिर्फ वो बल्कि उसकी पूरी फैमिली जो है वो पवित्र हो जाएगी। किसकी? भक्तों की सेवा करने से। और उन लोगों के मतलब जो है वो क्या बोला जाए जो भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। और आदि पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं, ओ माय डियर अर्जुन। कोई कहता है कि आई एम अ डिवोटी, तो बेसिकली वो मेरा डिवोटी नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैं दासुना दास हूँ, तो वो जो है मेरा हकीकत में डिवोटी है। तो श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत से शास्त्रों का जो है रेफरेंस दिया गया है। और गुज़िश्ता जो आचार्य जो हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये अपना कितनी जो है अपना महत्वपूर्ण है। और भी अपना सूत गोस्वामी भी कहते हैं कि वैष्णव की सेवा करने से या उनकी संगत करने से एक लम्हा जो है वो उसके लिए इतना नसीब है, इतना खुश नसीब है कि उसके जितने भी पाप हैं वो फौरन नष्ट हो जाते हैं। तो ये भक्तों की सेवा की माँ है। ओके, इसमें कई सारी चीजें। ठीक है, मैं एक सवाल आप और मतलब आपके तरफ से जो पूरे ग्रुप से ही जो है ये सवाल जाता है। आपके ग्रुप में कोई भी इस सवाल का, क्योंकि आप लोगों ने ये सारा कॉमन बनाया, मासूमाना सा सवाल है। तो सवाल ये है कि जैसे आप लोगों ने जो पेशकश करी उसके अंदर तो ये था कि भक्तों की सेवा जो है वो भगवान की सेवा से भी ज्यादा उसका दर्जा जो है वो ऊंचा दिया गया। ठीक है, ओके। तो फिर सवाल ये उठता है, फिर भगवान की सेवा करने की जरूरत क्या रह गई? भक्तों की सेवा करे, काम खत्म। क्या ख्याल है? गुरु की सेवा करते, काम खत्म, जरूरत क्या है प्रभु भगवान की सेवा करने? ये है ना, उनकी सेवा के एक मिनट, बीच में से दूसरा कौन बोल रहा है? इसी ग्रुप से होना चाहिए। या प्रभु उसकी सेवा के हवाले से मतलब अर्थ ये है कि वैष्णव की असल जो सेवा है उसकी वाणी है। उसकी वाणी को जो हम यूटिलाइज करते हैं
बेसिकली। तो वैष्णव जो है हमें मटेरियल तो अपना मटेरियल नहीं देंगे, हमें तो स्पिरिचुअली मैंने देंगे। मैं अपना सवाल शायद वाजे नहीं कर पाया, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। आपने कहा कि वैष्णव की सेवा जो है वो भगवान की सेवा से भी जो है अव्वल है, ठीक है ना, उससे भी ज्यादा मावरा है। हाँ, तो फिर अगर ऐसा है तो फिर जरूरत क्या है भगवान की सेवा करने की? वैष्णव की सेवा करें फिर बात खत्म, या गुरु की सेवा तो करें बात खत्म। भगवान की सेवा करने भगवान की क्या खुश जरूरत होते हैं, जैसे हम भगवान खुश होते हैं जब तुलसी की सेवा करते हैं, है? हाँ हाँ, तो वैष्णव की सेवा यही बात हो रही करते है। तो फिर हैं। भगवान की सेवा करने की जरूरत क्या है? ना करें फिर, इसका मतलब तो यही बनता है। जी रवानी जी, आप इसी ग्रुप से तो नहीं है? तो इसी ग्रुप भगवान की से? वजह से ही हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं ना। बेसिकली हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसका मेन रीजन तो यही है, भगवान ही है ना। तो इसीलिए तो हम्म हम भक्तों की सेवा करते हैं। भक्त हम्म जो है वो हम्म कृष्ण के हैं, तो कृष्णा की वजह से ही जो वो भक्त हैं, तो उसीलिए हम उनकी सेवा करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए। तो ओ, बेसिकली यही मेरा जो तो आप भगवान के भक्तों की सेवा दरअसल भगवान को खुश करने के लिए कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, भगवान के भक्त भगवान की वजह से ही है ना। बेसिकली तो कृष्णा हाँ है, हाँ, पर तो आप इसीलिए भगवान की भक्तों की सेवा क्यों करना चाह रहे हैं? भगवान को प्रसन्नता के लिए, और उनका यही कहना आदर चाह रहे भाव हैं ना कि करना तो हमारा। भगवान के भक्तों की सेवा भगवान को खुश करने के लिए करना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? भगवान तो खुश होते हैं। भगवान ने खुद कहा है यहाँ पर, अर्जुन को कहा है कि वो जो मेरे दासों ना दास है वही बेसिकली डिवोटी है। तो आप जो कहता है वही कि कह मैं रहे हो, डिवोटी हूँ, दासों वो की नहीं। सेवा जो आप कर रहे हैं वो आप भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? तो आपने यार तो फंसा लिया मुझे। एक ही सवाल तो बार बार दोहरा रहा हूँ, 3 बार 4 बार एक ही सवाल दोहराया है, घबरा क्यों रहे? इनके ग्रुप में और हाँ कौन प्रभु, था? मूलचंद प्रभु, इसको एक्सेप्ट करने में क्या है? एक्सेप्ट कर सकते हो ना, आप जो हाँ बोल रहे हो उसको मैंने तो एक्सेप्ट कहा है करने में क्या है? भगवान को तो खुश करने के लिए मैं हम जो पूछ कर ही रहा हूँ, सकते मैं हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ। इन्होंने एक बार पता नहीं हाँ 4 चीजों या के बीच में एक लाइन बोली, तो मैंने उनको यही लाइन पकड़ के दोबारा दोहराया। हाँ, तो तो ये आदित्य बेसिकली प्रभु ने भी कुछ लिख दिया। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो अच्छा कर सकते हैं वो तो करें। आदित्य प्रभु ने जैसे भी कुछ लिखा है, क्या लिखा तुलसी है सेवा भी होती है, कि गौ सेवा भी होती है। एक भक्त भगवान को प्यारा है, इसलिए भगवान की खुशी के लिए ही भक्तों की सेवा। हाँ तो ठीक, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, यही यही आप लोग का मौक़िफ़ यही है ना कि? हाँ यही है, ये या यस यस प्रभु, या बिल्कुल ठीक है, यही है। या ये गलतफहमी जो है अदरवाइज आपको कहीं और लेके जा सकती है कि भगवान की सेवा, जो भक्तों की सेवा जो है वो भगवान की सेवा से भी बेहतर है। अगर इसको यहीं पे रोक दिया जाए बात को, तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर भगवान की सेवा बंद कर देते हैं और भक्तों की सेवा शुरू कर देते हैं। और यही गलतफहमी जो है बुनियाद है 2 तरह के बड़े डेविएशंस का। एक, जो देवी देवताओं की पूजा होती है, वो लॉजिक यहीं से शुरू हुआ था कि ये देवी देवता जो है भगवान के भक्त हैं, लिहाजा भगवान कह रहे हैं भगवान के भक्तों की पूजा करो, तो हम देवी देवताओं की पूजा करें। अब हमने भगवान की पूजा करना बंद कर दिया। देवी देवता एक है ये। दूसरा है गुरु की पूजा करना। अब गुरु जो है वो भगवान के सबसे जो है अजीज भक्त हैं, तो हम गुरु की पूजा करते हैं। अब हमने भगवान की पूजा करना बंद कर दिया। तो ये 2 आप देखेंगे बड़े बड़े ये जो स्ट्रीम्स चलते हैं, ये यही 2 चलते हैं सो कॉल्ड हिंदू समाज के अंदर जो है, यही है। देखेंगे बहुत सारे लोग जो है वो गुरु के पीछे भागते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, कोई पीर फकीर जो भी, बस यही है उनका, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उनको पता भी नहीं है, ना उनको पता करने की जरूरत है। उनको है जी गुरु की हम पूजा कर रहे हैं, बात खत्म होगी। दूसरा जो तबका है वो उठा लेता है जी ये देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये भी भगवान के भक्त हैं, तो भगवान ने बोला भगवान के भक्तों की पूजा करो, तो हम भगवान के भक्तों की पूजा कर रहे हैं, वो भगवान गायब हो गए। तो भगवान के भक्तों की पूजा जो है भगवान के पूजा का एक हिस्सा है। ये एक बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए। ये जो हम देख रहे हैं भगवान के भक्तों की पूजा जो हमने देखा, ये किसका हिस्सा था? 64 भक्तों के जो भक्ति के जो अलग अलग नुकात है, उसके अंदर 64 भक्ति के नुकात क्या है? भगवान की पूजा करने के 64 तरीके हैं, उनमें से एक तरीके का आ रही है। ये इससे अलग नहीं है, इससे खुद मुख्तार नहीं हो गया।
ठीक है, तो ये पहला। दूसरा सवाल था जो उनका आया था, दारू कृष्ण प्रभु के ग्रुप से आया था, जो मथुरावास की बात कर रहे थे, मैं पूछना भूल गया वहां। वो सवाल ये है उनके ग्रुप से, दारू कृष्ण प्रभु के ग्रुप से। आपने कहा कि जैसे मथुरा में जो है एक लम्हा रहने से भी या एक दिन रहने से भी जो है भगवान के धाम की जो है प्राप्ति हो सकती है। तो हमारा अपना तजुर्बा है कि हम में से कई लोग जो है कई कई दिन कई साल रहते हैं और ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इसका क्या, इसका जवाब क्या है? लाखन ये प्रभु तो बोलना आप चाह रहे हैं। जी, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। आप क्यों दे रहे हैं? दारू कृष्ण प्रभु का ग्रुप देंगे। हाँ हाँ जी। तो ये मैं भक्ति रसामृत सिंधु पेज चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 117 मेरी बुक में है। सही पकड़ लिया, बोलो बोलो। तो मैं एज इट इज पढ़ दे रहा हूँ उसको। हाँ हाँ पढ़ो In these प्लीज। statements about the devotional service, sometimes it may appear that the result have been overestimated. कि इनसे ऐसा लगता है कि कई बार के रिजल्ट को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके बताया जा रहा है, बट एक्चुअली देयर इज नो ओवर एस्टिमेशन। पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सम डिवोटीज, कुछ भक्त, एज रिवील्ड स्क्रिप्चर्स गिव एविडेंस, कई शास्त्रों से हमें पता चलता है, हैव हैड इमीडिएट रिजल्ट्स बाय सच एसोसिएशन। कुछ लोगों को कुछ ही समय के अंदर ऐसा रिजल्ट मिला है। ऑल्दो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल, सबके लिए हो सकता है ये संभव ना हो, पर ऐसा हुआ है कुछ लोगों के लिए, तो इसका मतलब ऐसा रिजल्ट होता है। और उसके नीचे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि उनके नाम दिए हुए हैं कि इन बिल्वा लोगों के मंगल साथ ठाकुर ऐसा का दिया हुआ गया है। है। हाँ जी। चार कुमार कुमारा को दिया गया है इसमें। इसमें सुखदेव गोस्वामी का भी आ सकता है नाम। बहुत बढ़िया। यस यस यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये यही है। तो इसलिए ये लाइन जो है, दे आर एक्चुअल फैक्ट्स, और इसके बाद लिख रहे हैं that are but are true for certain devotees and do not necessarily apply for all। तो ये हकीकत है, तो क्योंकि और ये कुछ भक्तों के लिए जो है ये सही साबित हो सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि ये हर किसी पे लागू हो। ये हमने एक दिन पहले भी इसका जो है हवाला दिया था, मैंने जानबूझ के जो है, क्योंकि इसको दोहराना मुझे लगा जरूरी है, क्योंकि जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं तो इसका जो अंडरलाइन जो प्रिंसिपल है ये जो है बीच में से निकल जाता है। तो गुड, दैट्स गुड। राजकुमार जीरावानी जी कह रहे हैं मेरी आवाज कट रही है या दारू कृष्ण प्रभु की आवाज कट रही है? आपकी कट रही थी, शायद मैं गाँव में हूँ, शायद मेरी सिग्नल की वजह से। Okay, दूसरों को तो नहीं हो रही ना। नहीं, मैंने पूछा सबके लिए ताकि वो बता सके। गुड, ओके। सो अगर हम देखें, हम लोगों ने वो थोड़ा सा टाइम को ऊपर नीचे भी अगर ग्रुप्स के वजह से भी है तो भी 1.25 घंटे के अंदर 5 मेन टॉपिक्स कवर किए। और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये आप लोग 5 ग्रुप्स नहीं लगते इसके पीछे। आज का पूरा 2 घंटे इसी में निकल जाते। जी रोहिणी नंदन प्रभु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। जी प्रभु जी, एक छोटा सा सवाल है। जी। पंचांग भक्ति जब हम पढ़ते हैं, पंचांग भक्ति के बारे में जानते हैं, तो उसमें वैष्णव से सुना है, भक्ति रसामृत सिंधु में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा अभी तक, कि एकांग भक्ति हरिनाम संकीर्तन को कहा जाता है। ये इन पांचों भी भारी पड़ती है, एकांग भक्ति मानी जाती है। मथुरावास में भी जाएंगे आप, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, भक्तों की सेवा भी करेंगे, संग करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे। आप विग्रह सेवा भी करेंगे तो हरिनाम संकीर्तन करेंगे, और भागवतम श्रवण करेंगे तो भी आप हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो हरिनाम संकीर्तन पंचांग भक्ति के अंदर एकांग भक्ति भी माना जाता है। हाँ, तो था सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो चाह रहा था, मैं तो ये सोच रहा था, आपका ग्रुप ही वही था ना, आपका हरे कृष्ण चैटिंग, मैं वो ढूंढ रहा था। जी जी, आपने बोला नहीं कि ये 5 में से सबसे ज्यादा उम्दा बताया गया, सर्वश्रेष्ठ है। एक्चुअली आपने सिर्फ हवाले मांगे थे, मैं सिर्फ वो दिए, मैंने कहा लास्ट में पर बताया। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं हाँ, ये सच है। जैसे वही ना 64 है, क्योंकि जब 64 है, 64 में से बेहतर कर ले तो फिर आप 9 आ जाएं, 9 में से भी और कम करके देखेंगे तो 5 आ जाएं, 5 में से भी और कम करके देखेंगे तो 1 आ जाए। इससे कम करना है तो भक्ति ना करें। ठीक है। एक्चुअली आपने कहा ना कि आपने दारू कृष्ण प्रभु को कहा कि आपने पहले वाले स्टेटमेंट को धो करके रख दिया, तो मैंने कहा हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा है जो सब कुछ धो करके रख देता है। नहीं रख देता है वो, ठीक है, मगर उनका प्रेजेंटेशन बेटर था, तो उन्होंने जो है उसमें से जो है चुन के निकाल के दिया कि ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। एनीवे,
तो खैर नहीं आप पर जो है क्या कहते हैं ओके ओके आपकी नहीं 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 आपकी नहीं वो जात तो पे नहीं हमला नहीं ठीक है था। बिल्कुल जी तो बिल्कुल जी खैर नहीं नहीं वो तो ठीक है तो आखिर हाँ उस तो ये ग्रुप में भी और भी 2-4 बंदे थे ना। हाँ वो हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा कई बार जो है ठीक है, बड़ा अच्छा आप लोगों ने जो है मेरे ख्याल से कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए हम इसको जो है अब इसको समराइज कर लेते विग्रह हैं। सेवा में कसर रह गई थी प्रभु जी, विग्रह सेवा में कसर रह गई थी। विग्रह सेवा में हाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा कच्चा कार्तिक है, मास था, उसमें थोड़ा कार्तिक सा मास कच्चा। रह गया हाँ था, तो नहीं उसमें उसके एक अंदर सेकंड नहीं, सर उसके जो नहीं है नहीं नहीं, विग्रह सेवा के भगवान अंदर के कार्तिक त्योहारों का रह गया था। नहीं वो त्योहार और नहीं, कार्तिक वो मास विग्रह उसका सेवा हिस्सा में नहीं आता है। प्रभु जी, वो वो इसका इसका हिस्सा नहीं हिस्सा है। नहीं है, वो इसका हिस्सा नहीं है, उस तरीके से नहीं है। मगर लेकिन फिर भी माना जा सकता है, नहीं वो तो फिर शुमार वो तो होता फिर है वो तो सेवा के 15 है, लिए। फिर तो 15 है। फिर तो हमने अब इस पिछले चलिए बार जब हम लोगों ने बात करी थी तो उसमें से 15 या 15 पॉइंट्स है पूरा इसका, तो ये इसके 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। पर जो जो हिस्सा दिया गया था उसके अंदर से जो है बात हो रही थी कि ये इस पे बात करें, तो ऐसा नहीं ओके है। हाँ ओके एक सेकंड मैं मुझे भी लग रहा है अगर कोई चीज ऊपर नीचे रह गई हो। ये ले लिया था मेरे ख्याल से। हाँ विग्रह सेवा में एक चीज जरूर बड़ा पर मुझे लग रहा है शायद ये कवर किया था। विग्रह सेवा ग्रुप किसका था? तेजस्वान प्रभु। तेजस्वान प्रभु। तेजस्वान। तेजस्वान प्रभु ये वाला पॉइंट कवर किया था क्या? मुझे शायद यही लगा था कि कुछ रह गया है। कौन सा प्रभु? मैं बता रहा हूँ। अगर कोई भगवान के विग्रह से जो है उसका जो है उसकी आसक्ति होती है, वो अटैच होता है भगवान के विग्रह से, जी तो प्रभु। घर पे खास अगर घर पे भी, चाहे वो मंदिर में हो चाहे वो घर पे विग्रह की सेवा कर रहे हैं, साफ साफ वहां लिखा प्रबंध है एट होम। तो Yes, वो प्रभु। अपने जो उसके ये नाम निहाद जो उसके जो ये रिश्ते हैं, जी प्रभु। दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है, और इस समाज के साथ जो उसका है जो भी नाता है, वो सारे नाम निहाद रिश्ते जो है वो सब भूल जाएगा। ये मैंने कहा है ना प्रभु, ये कहा मैंने था ना कहा आपने? था। हाँ शायद आपने कहा शुरू में कहा था शायद। हाँ ठीक जी प्रभु ठीक। हाँ जी। तो ये एक बहुत बहुत अहम हिस्सा है ये विग्रह सेवा का। स्ट्रेंथ है, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ है। गुड गुड। सो देन आइए हम इसको अब समराइज कर लेते हैं। पंचांग भक्ति, पावर ऑफ दिस 5, ये प्रॉपर ने शुरू में ये चीज बोली है, तो भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक भी इस तरीके से है। Power of these 5 principles is very wonderful and difficult to understand even without faith in them. ये बड़े मजेदार चीज है। Even without faith in them, a person who is offenseless can awaken his dormant love of Krishna simply by being a little connected with them. ये बात जो है पिछले हफ्ते मुझे याद है किसी ने सवाल में पूछा था, तो मैंने बोला था जब अभी आगे आएगा तब हम बात करेंगे। तो ये है कि ये 64 के 64 भक्ति के अंग में जो है अच्छी खासी ताकत है, मगर इस 5 की खासियत क्या है? इन 5 की ये खासियत या इस मामले में खासियत है, और वो खासियत ये है, तभी ये बोला है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मुश्किल इसलिए समझना है कि इसका असर ऐसा होता है, तो ये समझना मुश्किल होता है कि इतने से ये कैसे हो गया। वो क्या है कि इवन विदाउट फेथ इन देम, किसी बंदे को जो है इस 5 भक्ति के जो अंग है इसके बारे में श्रद्धा होना, जानकारी भी नहीं है, नया है बिल्कुल, मान लीजिए उसे कुछ नहीं पता, ठीक है, तो जो चीज नहीं पता तो उसमें श्रद्धा भी कोई नहीं होनी। वो आया है मान लीजिए, मगर थोड़ा पर क्योंकि वो उसके अंदर कोई अपराध नहीं है। अब अपराध तो तब करेगा ना जब भक्तों के साथ रहेगा चाहेगा, तब फिर अपराध होंगे। तो थोड़ा सा भी अगर ये होता है, वो उसको छूती है ये चीज, तो उसकी जो है सोई हुई कृष्णा की जो के लिए जो उसका प्यार है वो वैसे ही जग जाता है, थोड़ा सा कनेक्शन से भी जग जाता है। क्या इसको क्या कहते हैं? इसी को टेक्निकली कहते हैं आभास। आभास का मतलब होता है साया। जैसे कि इंसान होता है, इंसान का साया होता है, तो इंसान का साया इंसान के साथ ही चलता है। उसी तरीके से ये जो भक्ति के ये जो भाव है, 5 भक्ति के जो अंग है, ये जो भाव देते हैं भगवान के लिए, तो ये 5 भक्ति के जो अंग है, अगर कोई बंदे को कुछ पता भी नहीं है, कोई श्रद्धा भी नहीं है उसको इस पे, मगर थोड़ा सा भी इसे छू जाए
बशर्ते वो उसका कोई अपराध ना हो। जनरली नए लोगों के अंदर कोई अपराध नहीं होता, पाप हो सकते हैं, अपराध नहीं। मगर पाप का कितना भी बड़ा बड़ा पहाड़ है, कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, उसको चीरता हुआ जो है ये अंदर जाता है और उसको उसका जो है साया जैसे छूता है तो थोड़ा सा छू जाता है उसको। तो ये इस 5 के लिए बताया गया, बाकियों के लिए ये चीज नहीं बताई गई। बाकियों के लिए जो है आपको जो है भक्ति के जो प्रोसेस है उस पर श्रद्धा होना जरूरी है, आपको उस पर एतबार होना जरूरी है, मालूमात भी होना जरूरी है, और फिर वो काम करते हैं। पर इसके बारे में बेशक आपको मालूमात ना हो, आपको इसके ऊपर कोई एतबार को श्रद्धा भी ना हो, मगर ये फौरन थोड़ा सा काम कर जाएगा शुरू में, और वो थोड़ा सा ही काम होता है जिसका वजह से आदमी आगे चलता रहता है, क्योंकि उसको एक दिन वो स्वाद मिला होता है, उसके बाद चाहे उसको महीनों ना मिल रहा हो, चाहे वो सालों ना मिल रहा हो, वो उसी के लिए तरस रहा हो, यार वो था, मगर वो चल क्यों रहा है, क्योंकि वो एक दिन का पल भर के लिए मिला वाला स्वाद जो है वो इतना पावरफुल होता है, वो इतना ताकतवर होता है कि उसके महीनों सालों उसको चलाता है। जैसे वो होता नहीं है कि वो गधे के सामने जो है आप गाजर टांग दो और डंडा आगे करते रहो, गधा आगे भागता जाएगा, तो ऐसे ही होता है। तो बेचारे भक्त होते हैं, वो भाव भक्ति का वो जो साया, वो जो एक बूंद उसको बिल्कुल शुरुआती दिनों में मिला है, उसकी वजह से चलते रहते वो इतना इतना ताकतवर होता है, और फिर एक दिन मिलता है पूरा। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ जो है पिछले हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक हमने पूरे के पूरे 64 जो वो लिम्स है मोटा मोटा हमने कवर करे हैं। ठीक है, और आज हमने ये 5 इसके जो मेन है वो भी कवर करा, और पिछले हफ्ते हम लोगों ने वर्णाश्रम और ज्ञान वैराग्य पे काफी बातचीत करी थी, 1 घंटा लगाया था हमने इसमें। ठीक है, और युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल भी हमने लिया था, इसीलिए उसी श्लोक से ज्ञान वैराग्य से वो अटैच था, हमने वो प्रिंसिपल भी जोड़ के देख लिया था। श्लोक आप लोग याद कर रहे हैं उसका। आइए प्रभुपाद देखिए लास्ट में क्या कह रहे हैं, आखिर में प्रभुपाद कह रहे हैं वन शुड देयरफॉर बी एनकरेज्ड टू डेवलप हिज सर्विस एटीट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड। इसीलिए हमें भगवान के लिए अपने सेवा भाव को जो है बढ़ाना चाहिए। ठीक है ना, उसके उस रवैये को जो हमें बढ़ाना चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प हिम टू चांट विदाउट एनी ऑफेंस। ये जो सेवा भाव को बढ़ाने से क्या होता है, वो जो भगवान का जब नाम लेता है तो वो बगैर अपराध के नाम लेने के काबिल बनता है, इससे बनता है। एंड सो अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, इसीलिए एक गुरु के जो है रहनुमाई में द डिसाइपल इज ट्रेन टू रेंडर सर्विस। तो भक्त को जो है, वो जो शिष्य है उसको सेवा कैसे करनी है इसकी तालीम और तरबियत दी जाती है। एंड एट द सेम टाइम चांट द हरे कृष्ण महामंत्र, यानी सेवा भी करेगा और हरे कृष्ण महामंत्र भी करेगा, दोनों की तालीम और तरबियत उसको मिलती है। As soon as one develops spontaneous service attitude, जैसे ही उसका जो ये सेवा का जो ये जो भाव है, जो रवैया है, ये स्पॉन्टेनियस यानी कि राग से जुड़ जाता है, he can immediately understand the transcendental nature of the holy names of the महामंत्र। सही जो है उसको ये समझ में आने लग जाता है उसके बाद, ये जो हरे भगवान का जो ये नाम है ये किस तरीके से जो है उसको आध्यात्मिक रूहानी लेवल पे लेके जा चुका है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया स्पॉन्टेनियस सर्विस, तो हम आज का दूसरा मौजू स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस यानी कि रागानुगा भक्ति का आगाज करेंगे। ठीक है, ये बहुत मशहूर तस्वीर है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, अब देख सकते हैं आप बिल्कुल बीच में प्रभुपाद खड़े हैं, ये मेरा माउस है। हाँ, ये अब जाहिर बात है, अब वृंदावन का मंदिर ऐसा नहीं है ना, ये जो जहाँ पे आप देख रहे हैं सामने छोटा सा जो है पानी का ये चश्मा जो बना हुआ है, तो ये अब फ्लैट करके, क्योंकि तब प्रभुपाद खड़े हैं तो इधर प्रभुपाद की समाधि नहीं थी, जब प्रभुपाद समाधि बनाई गई और सारा कुछ जो है, तो फिर ये पूरा जो है ये चेंज हो गया। ठीक है, पुरानी तस्वीर। ओके गुड, तो अब हम चलते हैं तो मेरा क्वेश्चन है जी, फरमाइए। हरे कृष्णा। तो जैसे आपने बताया ना कि ये भी हो सकता है कि देवता भगवान के भक्त हैं, तो देवता जो है वो भगवान की भक्ति क्या देते हैं या लगा देते हैं,
ऐसा भी मतलब है। और दूसरा ये कि भक्तों की सेवा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान की भक्ति भी देते हैं और हम भक्ति सीखते हैं कैसे भक्ति करें। और यहाँ दे पर था चाहे कि दे शुद्ध चाहे ना भक्तों दे, के दरअसल बात वो नहीं है कि देवता क्या देते क्या नहीं देते, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि 4 दिन बाद आप वो भूल जाते हैं आप देवताओं के पास किस लिए आए थे, फिर आप देवताओं के लग जाते हैं, आप उनके सगे बन जाते हैं, ये हो जाता है काम। अगर आप देवता क्या, आप दुनिया में किसी के पास भी अब जा रहे हैं, मांगते हैं भगवान की भक्ति हैं, तो कम से कम इससे ये तो पता चलता है कि आप अपने डगर से नहीं भटके हैं, राह से नहीं भटके हैं। मगर जब आप देवता के सामने खड़े होके जो है देवता से ही सब कुछ मांग रहे हैं और देवता को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं, तो फिर भगवान की जरूरत नहीं ना रह गई। तो ये इस तरीके से होता है और यही आगे जाके बुत परस्ती बन जाती है। ये वजह है इसकी। ये सब कुछ ऐसे ही धीरे धीरे डीजनरेट करता है ना, और नीचे और नीचे और नीचे, फिर आदमी को पता ही नहीं रह जाता कि मैं कर क्या रहा हूं। इसीलिए ये जानना बड़ा जरूरी है शुरू से ही कि हम क्या कर रहे हैं और किसका क्या रोल है। हर चीज की एक हद होती है ना, हर चीज का जो है इंसान, हर चीज की जो है एक हद होती है और एक कद भी होता है ना। भगवान के सामने किसी और का जो कद जो है वो वैसा नहीं, उसको नहीं इतना नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि है नहीं, ऐसा नहीं बढ़ा नहीं सकते, है ही नहीं तो कैसे बढ़ाए, अपने आप कैसे बढ़ाए। तो इस वजह से जो है ये मामला जो है हम देखते हैं, खासतौर आप देखेंगे जहां पर भी ये हालांकि मौजू नहीं है हमारा, मगर ठीक है इसके साथ जुड़ी हुई चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म या जिसको हम हिंदू मजहब कहते हैं उसके अंदर, बल्कि दुनिया में जो भी मज़ाहिब इससे पहले के हैं, जैसे मान लीजिए आप इस्लाम और ईसाइयत को हटा के जो भी मज़ाहिब इससे पहले रहे हैं, उनमें से शायद ही कोई मज़ाहिब जो अब बचे हैं। और उसकी वजह यही है कि वो शुरू हुआ था एक भगवान से, एक खुदा से, फिर धीरे धीरे आपने उनके सारे कई सारे जो ये देवता, तो फिर अब ये फला है वो फला है वो फला है, फिर 4 दिन बाद वो यही भूल गया भगवान कौन है, अब वो देवताओं के होके रह गए। फिर जब ये हद से पार हो गया तो वो बिल्कुल ही बुत परस्ती पे आ जाती है चीज, जिसने जिसको मर्जी खुदा बना लिया, जिसने जिसको मर्जी अपना खुदा बना लिया। तो फिर क्या होता है, फिर उसका जो रद्द अमल है, उसका रद्द अमल फिर इस तरीके से भगवान भेजते हैं। ये कोई ऐसा नहीं, ये भगवान का ही मैनेजमेंट होता है। उसका रद्द अमल जैसे अगर आप देखें तकरीबन 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए, उन्होंने कहा हटाओ सब कुछ, पूरा वेद ही हटाओ, वेद से इतनी कंफ्यूजन फैल रही, वेद ही हटाओ। तो ये फिर ऐसे ही रद्द अमल आता, ईसाइयत आ गई, इस्लाम आया, वो जो वो सिर्फ वो इनका क्या है, एक खुदा है, हमारा भी एक खुदा, पर आपने धीरे धीरे देवताओं को का जो है दर्जा बढ़ा बढ़ा के भगवान के साथ लाके वो सारा खिचड़ी बना दी। तो ये होता है। अगर आप पुरानी, हाँ, अगर आप पुरानी तारीख पढ़ेंगे, अगर आप मिस्र की पुरानी तारीख पढ़ेंगे, अगर आप क्या कहते हैं ग्रीस की पुरानी तारीख पढ़ेंगे, आप रोम की पुरानी तारीख पढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ इन सब जगहों पर जो है मज़ाहिब जो थे, जो वहां पर बहुत सारे, इवन ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, जो ये है हमारे पारसियों का जो मजहब था उसमें भी यही है, पहले यही था, ये एक खुदा, धीरे धीरे आपने बढ़ाने शुरू किए, बहुत सारे देवता इकट्ठे कर लिए, फिर हर फिरके का अपना देवता हो गया, फिर कुछ देवता इन्होंने बना लिए, इजाद ही कर लिए, और फिर वो पूरी बुत परस्ती पे आ गए। जब ये इतना हो जाता है तो फिर भगवान जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, फिर भगवान फिर किसी को भेजते, जाओ भैया इनको सीधा करो। तो इसीलिए तो बेहतर ये है कि हम खुद सीधे रहें। ठीक है। जब मैं पढ़ता था मैट्रिक में जब मैं पढ़ता था तो हमारे यहाँ ज्यादा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो मुझे कहते थे हमारा एक ही अल्लाह है और आप लोगों के इतने सारे भगवान हैं। हाँ, तो यही मेरी कॉन्शियस होती थी, भगवान तो एक है, वो है कौन, ये बस यही जगह से होते हाँ, होते। यही है वही, ये तासुर एक तासुर हमारी वजह से बना है ना, ये तासुर जो बना है, ये तासुर पूरे दुनिया में है। उसमें एक
वो हमारे वजह से है। ये बात सही है जो आपकी। हमारे मंदिर में हमारे आता धर्म को है, हम लोगों नहीं हमारे करते। मंदिर में एक सनातन धर्म के मंदिर में आता है, उसे ये समझ नहीं आता कि सर कहाँ झुकाना है। 6 7 8 खड़े हैं, सबके सर झुका रहे हैं, सबके साथ बराबर का सलूक हो रहा है। तो फिर आप फिर कैसे आप उसको, इसलिए आप ये जो अक्सर सवाल मुझे याद है बिल्कुल शुरुआती एक आध जो हमारे ये थे सबक में जो है सवाल पूछा गया था कि प्रभु जी इस्कॉन के मंदिर में सिर्फ कृष्णा के डिटीज होते हैं और किसी का नहीं होता। हाँ, इसीलिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम एक चीज को साफ सिखाना चाह रहे हैं। पहले हम भगवान की भक्ति सिखाते हैं, जब भगवान की भक्ति सीख जाते हैं, जब आपको भगवान का दर्जा समझ आ जाता है, तो फिर आपको गुरु का दर्जा भी समझ आ जाता है, आपको देवताओं का दर्जा भी समझ आ जाता है। फिर आप सबके साथ इंसाफ कर सकते हैं। मगर जब आपको एक की तमीज ठीक से नहीं है, आप सारी खिचड़ी बना के जो है, फिर वो वही होता है जो हमारा हुआ है हाल। इसीलिए हमारे यहाँ तो, यहाँ हिंदुस्तान में तो क्या कहते हैं, चुटकुले मशहूर है इस चीज के लिए। एक उसमें हवाई जहाज में जो है एक ईसाई जा रहा था, मुसलमान भी था, हिंदू भी था, सरदार भी था, चारों थे। हवाई जहाज जो है क्रैश करने लगा। मशहूर है प्रभु। आप लोगों के वहां भी मशहूर है? हाँ, तो बस ये हिंदुस्तान में मशहूर है। और तीनों बच गए, ये डूब गया हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि सबको बुला लिया इसने, एक के बाद एक को बुलाता था, आवाज मारता था, जब तक वो आता था दूसरे को बुलाता था, उसको तीसरे को बुलाता था, तब तक वो नीचे ही आ गया। तो ये इसी वजह से है कि यानी कि किसी के सगे नहीं है, इससे ये तासुर पैदा होता है। और हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये पता नहीं सगा होना किसका है। तो इसीलिए भागवत गीता, इसलिए शंकराचार्य ने इसलिए बोला एकम गीतम। अगर एक ही गाना हो तो वो भागवत गीता हो, एक ही देवता हो तो वो भगवान श्री कृष्ण हो, एक ही पूजा हो तो जो भगवान की भक्ति हो। ये आपको भागवत गीता के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैं बताता हूँ, एक मिनट। तारुफ जो है, तारुफ के अंदर आखिरी के हिस्से में जो है आपको मिलेगा। वो इसीलिए, और वो किसने लिखा? हाँ, और वो किसने लिखा? शंकराचार्य ने लिखा है, जिसको अदरवाइज हम नहीं मानते। मगर जो बात ठीक है वो बात ठीक है, उन्होंने बाद में एक्सपेक्ट किया है ना। हाँ, तो हाँ ठीक है, वो ठीक है। अब मुझे आगे जाने दे, नहीं तो आज ये शुरू ही नहीं होगा। ठीक है, या मुस्लिम या ईसाई का आपने जो बताया कि ये एक ही खुदा की पूजा करते हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य जो है वो जन्नती है या नराकर ब्रह्म। अरे वो अलग चीज है। वो देखिए, बात सुने ना, देखिए मेरी बात सुने। जिसको आप ईसाइयत कहते हैं, ठीक है ना, ईसा ने तो नहीं बनाया, ईसा ने तो नहीं बोला ना, ईसा मसीह ने तो नहीं बोला कि इसका नाम ईसाइयत रखना। किसने रखा? हमने रखा ना बाद में। तो ऐसे ही होता है। बौद्ध मत है, प्रोटेक्शन हुई है। हाँ, तो बौद्ध मत है, तो बुद्धा ने नहीं बोला ना मेरे नाम के पीछे रखना है इसको, इस तरह। तो ये इस तरह से जो है ना बाद में कचरा हो जाता है। इस्लाम में भी अगर आज 72 फिरके हैं, तो 72 फिरके तो नहीं बनाए थे, क्या कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ने। बने कैसे बने? बाद में बने ना। तो अब वो भुगत रहे हैं उसको, जैसे हम भुगत रहे हैं। वो अपना भुगत, अपना रोना रो रहे हैं, हम अपना रोना रो रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हम जो है पहले, और वो रोना क्या है, सिर्फ बहुत सिंपल सी चीज है, आप पहले भगवान को सेंटर में एस्टैब्लिश कर लो, बाकी पूरी दुनिया फिर आपको ठीक ठाक समझ आ जाएगी। फिर आपका टारगेट भगवान होगा। जब जन्नत टारगेट किसका होता है? जन्नत टारगेट उसका होता है तो देवी देवताओं की पूजा करेंगे। जब आप 50 खुदा बनाएंगे, कदम कदम पे बनाएंगे, तो फिर जन्नत ही चाहिए आपको। फिर वो जन्नत आपको यहाँ मिल जाए तो आप यहाँ रहने को भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे प्लीज आने दीजिए, काफी लोगों के हाथ आगे उठ रहे हैं। मैं मुझे आगे जाने दीजिए। ठीक है, ओके। आनंद रतन प्रभु, मैं आपको मना नहीं कर सकता। छोटा सा सवाल, एक मिनट पहले आनंद रतन प्रभु से मैं ले लूं, आ रहा हूँ। लेकिन उनका टारगेट तो, अब आई आवाज जी, आ रही है। आनंद उनके बताया आपने, लेकिन उनका गोल तो, गोल के बाद कट गया, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आप या तो चैट पे लिख दीजिए, या तो चैट पे लिख दीजिए। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। प्रभु जी आपने बताया मुस्लिम कम्युनिटी जैसे 72 फिरके बताए हैं, लेकिन उनका टारगेट तो एक ही खुदा होता है ना भाई। अगर एक ही टारगेट है तो आपके वो वैरायटी का क्या मतलब है? समझ आ रही है? अगर एक ही खुदा है तो, अगर एक ही खुदा है तो एक कुरान है,
एक खुदा है तो एक कुरान है, एक कुरान है तो एक इबादत गाह है, ठीक है ना। तो ये अलग, वो बहस अलग तरीके से चली जाएगी, मगर ये प्रॉब्लम वहीं से आती है, शुरू होती है। ये कहता है मेरे को बेहतर समझ आ रहा है, वो कहता है मेरे को बेहतर समझ आ रहा है, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार मार के बेहतर मुसलमान बनाने के चक्कर में पड़ जाएगा, ठीक है, जैसे हो रहा है। तो ऐसे वो हमारे साथ भी यही है। हमारे हिंदू समाज में कचरा कैसे फैला, ये ऊंची जात है, ये नीची जात है। भगवान ने तो सबकी जात एक दी है ना, और जात का जो सिस्टम है वो तो काम के ऊपर था, कर्म के ऊपर था। आपने उसको जन्म से चिपका दिया। जन्म सिर्फ भगवान के क्या कहते हैं मामले में आता है, भगवत गीता में जन्म कर्म च में दिव्यम, सिर्फ मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। और इंसान के लिए क्या बोला, गुण कर्म विभाग, आपके कर्म और आपके जो गुण लक्षण है उसके हिसाब से डिवीजन दी गई है, जन्म के हिसाब से नहीं दी गई है। अब आपने उसको भगवान का जो है, जो क्राइटेरिया है, उसको अपने पे चिपका लिया, लो भुगतो फिर। तो सबके हैं, जब देखिए जैसे बात सुनिए, कोई भी जो रिलीजियस सिस्टम होता है ना, कोई भी जो मजहब आता है, वो जब हम जैसे इंसानों के हत्थे चढ़ जाता है तो उसका यही हाल होता है, ठीक है। बस अब मैं आगे जाऊंगा। दिव्य लीला प्रभु, चलिए आप भी फिर कर ही लीजिए, फिर सब पूछ रहे तो फिर आप। हाँ प्रभु जी, मेरा छोटा सा सवाल है कि ये जो है बुत परस्त जी कहा जाता है, जी, ये अल्फाज खास सनातन धर्म वालों के लिए होता है या इसकी कुछ और मायने भी है? क्या आपने बुत इसका परस्ती थोड़ा किसी जिक्र के किया लिए भी था? हो इसके सकती है। बाद बुत परस्ती, बुत परस्ती का मतलब क्या होता है? क्या बुत का मतलब क्या होता है? बुत का मतलब कोई पत्थर नहीं होता, बुत का मतलब एक शख्सियत होती है। बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती एक ही जैसी चीज होती है। जब आप किसी क्या कहते हैं क्रिकेट स्टार के पीछे पागल हो जाते हैं, उसको खुदा बना लेते हैं। हिंदुस्तान में जैसे सचिन तेंदुलकर को जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहते थे, लेकिन आपके वहां भी होगा कोई क्रिकेट का खुदा। तो इस तरीके से ये है बेवकूफी। इसे छोड़े तो बहुत बड़ी बात है। कई लोग कहते हैं ग्राहक भगवान है, क्योंकि उससे जो हमें क्या कहते हैं, हमारी हम रिस्क कमा रहे हैं उससे। ये बेवकूफी है, ठीक है ना। भगवान को हर चीज के साथ उसका मवाजना करना ले जाके। इसे छोड़ें, दुनियावी कोई किसी को जो है किसी लड़की से प्यार हो जाए, और किसी लड़के को किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाए, और वो उसे जो है खुदा के साथ जो है मवाजना शुरू कर देता है। शेर शायरी में क्या होता है, यही होता है ना। काम को उसको बांस पे चढ़ा रहे, वो मेरी जैसी है, तुम्हारे जैसे आया है वो कल को, ठीक है ना। तो उसको काम एवं ही बांस पे चढ़ा रहे, उसको ग्लोरीफाई, उसको क्या कर रहे, मक्खन लगा रहे हैं ना बेसिकली। एक्चुअली जब आप किसी लड़की को फांसना चाह रहे हैं, किसी लड़के को जो है पटाना चाह रहे हैं, तो उसको खाम खा उसकी तारीफ करके उसको वहां तक लेके जा रहे हैं जहां उसका कद नहीं है। इंसान की कद है ना, उसके कद से जैसे आप उसको बाहर लेके जाते हैं, तो बुत परस्ती कहलाती है वो चीज। ये मतलब है उसका, ठीक है। धन्यवाद। अब मुझे आगे जाने दीजिए, ओके। अब मैं 5-7 मिनट रह गए, मैं क्या आगे जाऊंगा और क्या क्या करूंगा, चलिए देखते हैं जितना हो सकता है। शुरू तो हो कम से कम। तो आज क्वेश्चन आंसर करके क्लियर करें, ऐसे नहीं क्लियर करा, उसके बाद कई- फिर मैं आपसे 3 दिन मांगूंगा, फिर देंगे आप मुझे? जी जी बिल्कुल दें। नहीं, मेरे पास पता है नहीं है, हमको, तो हम मेरे पास नहीं है। और मुझे आप और 3 दिन बेचारे जो आगे आने वाले टीचर्स हैं उनका भी ख्याल रखना है ना, इस तरह नहीं। ओके, ये तो वही है जो हमने आज फिनिश किया, कल और पिछले हफ्ते आज मिला के। अब मैं आगे जा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस। अब इसमें मुझे आपकी किताब में कुछ तब्दीलियां करवानी है। आप सबके पास अपनी उर्दू किताब है ना? जी उर्दू हाँ, किताब है है सबके पास? यस प्रभु जी है। बस वो सारी, जिसके पास किताब है, सारी किताबें निकाल लीजिए। पहले मैं स्क्रीन हटा देता हूँ यहाँ से। सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और पेन या पेंसिल ले लीजिए। सब लोग का मतलब सब लोग, मरेंगे नहीं तो बाद में। अभी ले लीजिए। लेसन कौन सा होगा? 15 लेसन कौन सा होगा? 15वां सबक, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, रागानुगा साधन भक्ति नाम लिखा होगा, ठीक है। 15, ठीक है। अब इस जहां जहां पे मैं, प्रभु फितरती भक्ति, हाँ फितरती भक्ति, जी 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 जी। और इसमें जहां जहां मैं आपको कटवाऊंगा, उसको काट के वो लफ्ज ठीक कीजिएगा, ठीक है। ये किताब में प्रॉब्लम है, और इस किताब की जो प्रॉब्लम है बीबीटी ने ठीक करके दी है, पर नया एडिक्शन अभी तक आया नहीं है।
प्रभु ये हिंदी में हमारे पास, तो उसमें भी काटना पड़ेगा? सब में एक ही प्रॉब्लम है। हिंदी तो अंग्रेजी से हमारे ही पास तो- तर्जमा हुआ है ना, उर्दू और हिंदी दोनों अंग्रेजी से तर्जमा हुए हैं, तो इसलिए वो सेम प्रॉब्लम उसके अंदर है। अब मैं बताता जाता हूं, इसमें जब फितरती भक्ति जो चैप्टर है, इसका दूसरा लाइन है। अच्छा मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, शायद थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, हालांकि फर्क तो नहीं पड़ेगा, होगा वही। श्री कृष्ण के रिश्ते में वृंदावन के ब्रजवासी, हाँ ये वाला जो लाइन है ना, इसको भी क्या कहा गया, उनको क्या कहा गया है? श्री कृष्ण के रिश्ते में वृंदावन के ब्रजवासी के कुदरती क्या कहते हैं? तालुकास को जो है वो रागुनाग कहा जाता है। हाँ, इसको रघुनाथ काट के रागात्मिका कीजिए। क्या करें? काट के रागात्मिका मैं चैट पे लिख रहा हूँ। सही है प्रभु। ओके ठीक है, मैं चैट पे वो लफ्ज लिख देता हूँ। राग आत्मिका चैट पे चला गया आप लोगों के, जूम चैट पे है रागात्मिका, ये होगा। ठीक है, इसको काट के रागात्मिका कीजिए। उसके बाद आए आप, यही जो पहला पैराग्राफ जो चल रहा है फितरती भक्ति वाला, इसकी आखिरी लाइन भी ऐसी कुछ है। पढ़ना जरा इसकी आखिरी लाइन उर्दू में। एक बंदा पढ़ दो। बाद उसूल उनके तमाम इम्तिहानात को पास कर लिया है। इसके नतीजे में अब वो श्री कृष्ण के करीबी नहीं ये नहीं है, आखिरी लाइन बहुत छोटी है। पहला पैराग्राफ तो ये है ना, तो रागा नोगा भक्ति कहा जाता है। हाँ, उसको काट के रागात्मिका कीजिए, उसको भी काट के रागात्मिका भक्ति कीजिए। आखिरी लाइन, पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन। यस प्रभु। उनकी कुदरती रवैये को, हाँ, फितरती रवैये को रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। रूप गोस्वामी डिफाइन कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति लिखा हुआ है शायद, रागानुगा लिखा हुआ। जी रागात्मिका करें इसको, रागात्मिका करें, दूसरा पैरा इसी पे, रागात्मिका करें। इसलिए बार बार मैं आपको ये बात ये कह रहा हूं, आप इस चैप्टर के ऊपर का जो वो है हेडिंग है, वो क्या है? फितरती भक्ति सेवा। अगर फितरती भक्ति सेवा है तो नीचे रागानुगा भक्ति कैसे सिखाएंगे? पहले फितरती भक्ति यानी रागात्मिका भक्ति बताएंगे ना। चैप्टर का टाइटल ये है, नीचे उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, ओके, अब चले नीचे। इसी में दूसरा जो पैराग्राफ था, इसकी पहली लाइन खत्म होती है, दूसरी लाइन फिर भी ऐसे ही है। दूसरी लाइन पढ़े जरा। जी वहां पे भी दूसरी लाइन है, करने को राग नोग भक्ति कहा जाता है। हाँ, उसको रागात्मिका करें। रागानुग में रहने वाली भक्ति सेवा को मजीद 2 दर्जों में तकसीम किया जा सकता है। हाँ, उसको भी रागात्मिका करें पहले। रागात्मिक के 2 हिस्से हैं। हाँ। वो दूसरे पैरे की आखिरी लाइन है। हाँ, एक दर्जे को हवासों की कशिश कशिश कहा जाता है, दूसरे को रिश्ता। बिल्कुल ठीक है। सही। अब तीसरे पैराग्राफ में सब साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ये है कि जहाँ राग नोगा लिखा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। अरे रुक जाओ, अरे नहीं, ये मत करें, ऐसा नहीं है। अभी मैं पढ़ के मरवाओगे, ऐसा मत करो, रुको। कहीं पे वाकई में बात कर रहे हो रागानुगा भक्ति की, फिर रुक जाए। प्रैक्टिकल हो गया ना, जो असूल लिखा हुआ है ये असूल को खींच के चले आ रहे हैं। ये इधर नहीं, अभी रुक जाए। ऐसे बीच में हाथ मत मारिए, कहाँ पर ठीक है कहाँ पर ठीक नहीं है, ऐसा है। देखिए ये इसके अंदर अगला, मेरे ख्याल से अगला पन्ना आ गया होगा। अगले पन्ने का दूसरा पैराग्राफ जो है, श्री कृष्ण के लिए गोपियों की कशिश। हाँ ये वाला, हाँ ये रागात्मिका होगी। ठीक है, इसे रागात्मिका कर लें। वो क्या होगी? वापस हरे कृष्णा। हाँ, तीसरे पैराग्राफ का जो पहला लाइन है, वो गोपियों के लिए कशिश वाली जो लाइन है, ये रागात्मिका। अच्छा ठहर जाए, मैं देख के कर रहा हूँ। रुक जाइए, माइक्रोफोन बंद कर लीजिए।
शोर, हाँ उनका है वो, विवेकानंद जी का। नहीं प्रभु, एक मिनट चेक करने दो मेरे को। क्योंकि पढ़ोगे तो बाद में फंसोगे ना ऐसे, इसीलिए। हाँ मोटा मोटा ठीक है। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब जो है देखें, अब अगले चैप्टर पे आइए, 16वां, पितृ भक्ति की तफसीलात। हाँ हाँ हाँ, कोई तफसीलात होंगी। तो इसमें देखिए जैसे जो सेकंड पैराग्राफ है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है रागानुगा का। अब जो है वो रागानुगा ही है, जहां पर ये लिखा हुआ है ना, पितृ भक्ति करने की जो आपको सलाहियत मिलती है, क्या लिखा है उसके अंदर? जो काबिलियत है। पहली लाइन पढ़े जरा उसकी, पढ़े जरा पहली लाइन काबिलियत वाली। और वृंदावन वासियों जैसे भगवान के ऐसे अब्दी भक्तों के नक्शे कदम की पैरवी करने की ख्वाहिश करने वाले लोगों को रागानुगा भक्त कहा जाता है। समझ आई? ये ठीक है। अगर गोपियां भी रागानुगा है और उनकी पैरवी करने वाले भी रागानुगा है, तो सारे बराबर हो गए ना। तो ये यानी कि चैप्टर, ये जो 2 चैप्टर दिए गए हैं, इसका जो मतलब है वो ये है कि 15वां जो चैप्टर है वो ये बता रहा है कि भगवान के साथ वाले रागात्मिका है, और 16वां जो है यानी कि जो उनके नक्शे कदम पे चलेंगे उनके लिए ये चैप्टर है। तो इसीलिए पहले भगवान के साथ रहने वाले कैसे होते हैं उनका समझना जरूरी है। जब तक मैं उनको नहीं समझूंगा तो मैं उनके नक्शे कदम पे चलूंगा कैसे? तो 15वां इसीलिए उनको डेडिकेटेड है, और 16वां जो है हम प्रैक्टिशनर्स के लिए। ठीक है, ये इसका मोटा मोटा, हाँ इसका मोटा मोटा वो ये है। तो ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ टाइम तो तब ज्यादा हो गया है मुझे, मैं और इसको खींच नहीं पाऊंगा, मेरा खींचना ठीक भी नहीं है। इसमें से जो आपका एक बंद किताब मुतालिया का एक सवाल है, राग किसे कहते हैं, याद है? बंद किताब मुतालिया में एक सवाल है इस चैप्टर से, राग किसे कहते हैं। तो उसमें जो देखिए, हाँ यहाँ पर जैसे ना ये जो 15वें चैप्टर का दूसरा पैराग्राफ जो था, 15वें चैप्टर का दूसरा पैराग्राफ जरा उसकी पहले लाइन पढ़े जरा, मैं बता देता हूँ। आप लोगों से उसका आंसर नहीं ढूंढा जाएगा, मुझे पता ही नहीं ढूंढा जाएगा। शिला रूप गोस्वामी ने पढ़े शिला रूप गोस्वामी ने रागात्मिका भक्ति की किसी चीज के लिए कुदरती लगाव रखने के तौर पर वजाहत की है, और इनमें से प्यार की शदीद ख्वाहिश होती है। कुदरती प्यार के ऐसे बस प्यार की शदीद ख्वाहिश, ये राग का मतलब, इसका मतलब राग है। इसको अच्छा अलग से नीचे लिख के रख लीजिए। राग का मतलब है प्यार की शदीद ख्वाहिश। ठीक है, तो आपका जो अगर सवाल आता है किताब मुतालिया से जो है, इसका वो जो सवाल है उसका जवाब यही है। इस सिर्फ ये 3 लफ्ज है, प्यार की शदीद ख्वाहिश। ठीक है, बाकी सब लोग लिख रहे हैं ना? हाँ आंसर आया तो इतना ही छोटा लिखना है बंद किताब और में, क्या, तो कहानी थोड़ी पूछी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा लिखना है। कहानी थोड़ी पूछी है, मतलब पता है नहीं पता ही पूछ रहे हैं बस। ठीक है, ये इसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा। तो ठीक है, मैं और नहीं खींचता ज्यादा हम का जो है, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैं बस यही है कि आप लोगों से जो है यही, मैं पता नहीं कितना आप लोग पढ़ पाओगे टाइम, क्योंकि एक रात में क्या कर लोगे, कल सारा दिन अपना काम काज करके दौड़ते हुए तो आओगे। पढ़ लेंगे, तो छोटा चैप्टर है, 15 और 16 पढ़ सकते हैं, 15 और 16 सब लोग नहीं पढ़ सकते। 15 कम से कम 15 पढ़ के रखें। ठीक है, कम से कम 15 पढ़ के रखें, अगर पढ़ सकते हैं तो। मैं उस पर भी जोर नहीं देता। 3 दिन मैंने सिर्फ 2 चैप्टर दिए थे पढ़ने के लिए, मैं एक रात में बोलूं पूरा चैप्टर पढ़ के रख लो, ठीक नहीं है। चैप्टर 14 पेज है टोटल, दोनों चैप्टर के क्वालिफिकेशन है नहीं ज्यादा, 15 और 16 14 पेज 14 नहीं, 16 और 16, 15 और 16, 15 और 16 दोनों के 14 पेज हैं। अगर समय हो तो दोनों मिला के 14 पेज होंगे, मगर वही ना, मैं एक दिन में सब 14 पेज का 7 पेज पढ़ ले, बहुत बड़ी बात है।
तो मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक है आप पढ़ ले, बाकी हम कवर कर लेंगे। ये दारू कृष्ण प्रभु, ये डिवोशनल क्वालिफिकेशन का चैप्टर नहीं लेंगे? डिवोशनल क्वालिफिकेशन का चैप्टर सीबीए के अंदर थोड़ा सा है, नहीं इसके कुछ चीजें हम ले चुके हैं ऑलरेडी ना। इसका अगर आप चैप्टर को देखोगे युक्त वैराग्य पे काफी इसका फोकस है, वो हम पहले कवर कर चुके हैं वो टॉपिक, इसीलिए नहीं लिया। अगर आप देखोगे उसका कहाँ गया सेकंड पैराग्राफ, अगर आप देखो, सॉरी सेकंड पैराग्राफ कह रहा हूँ, सेकंड पेज अगर आप देखो, इट्स ऑल युक्त वैराग्य। फिर उसके आगे थोड़ा आगे का देखोगे तो यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जो कि अगेन युक्त वैराग्य है। तो डिवोशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ज्यादातर इस पे बेस्ड है। उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ा सा जैसे वो तो सीबीए का आंसर्स थे, जैसे ना कि वो परीक्षित ने श्रवण से प्राप्त किया, उसने सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन से प्राप्त किया, तो उसमें पढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं था, इट्स जस्ट अ डिटेल, सीबीए का एक डिटेल है। तो दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि कोई एज सच इसके अंदर है नहीं। इसका अगर आप इस चैप्टर का अगर आखिरी पैराग्राफ की आखिरी लाइन देखोगे तो वो भी यही कह रहा है कि ये जो 64 लिम्स है इसको ऐश्वर्य भक्ति भी कहते हैं। तो इसलिए इसके अंदर कोई इट्स जस्ट लाइक यू नो लाइक इट्स जस्ट लाइक ए डिटेल एक दिया हुआ है, nothing that has to be kind of used in that sense. तो इसलिए इसमें 64 भक्ति की डिटेल दे रखी है और खास युक्त वैराग्य वर्णन किया गया कि हम हर चीज को कृष्ण की सेवा में जोड़ें। मेनली युक्त वैराग्य जो है इसका एसेंस था, वो हमने क्योंकि पिछले हफ्ते कवर किया था, तो मैं अलग से इस पे नहीं किया। जी ठीक है, हम इसमें अभी बाकी कल जैसे लास्ट क्लास है तो कल हम सारा कवर लास्ट करेंगे। नहीं है, कहाँ से लास्ट है? तो चलेगा अभी शेड्यूल से 26 तारीख तक चलेगा। 26 तारीख प्रभु तक जी चलेगा। नहीं 26 तारीख तक नहीं चलेगा। हाँ 25-26 चलेगा, ये 26 तारीख तक चलेगा। ये आप सही कह रहे हो, शेड्यूल के हिसाब से तय होना तो, मगर अब जिस तरीके से चल रहा है तो इसमें मैं लोगों को परेशान ना करूं, तो मुझे ये चलाना पड़ेगा 2 दिन और। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। नाम पावने